सावलिया सेठ की जय। मित्रों, हम रोज आपके लिए अपने इस चैनल के ऊपर में अलग अलग टॉपिक के ऊपर में वीडियोस लेके आते हैं और जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है जो है धन। मित्रों, अगर व्यक्ति के पास धन रहे और हमारे पास में सुरक्षित रहे और हमको ये पता रहे हमारे पास कितना धन है, तो उस धन की जो पैसे की जो संतुष्टि है वो हमारे चेहरे के ऊपर दिखती है। कई व्यक्ति लोग कितने भी अंदर से आप वो कुछ भी बना ले, अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छे अपने किसी की गाड़ी मांग लाए, उस पे कार में घूम ले, स्कूटर में घूम ले, कहीं पे भी रह ले, कितना भी आडंबर कर ले, लेकिन उसे ये पता होता है कि उसके पास कितना पैसा है और उस पैसे के कारण उसके चेहरे के ऊपर दीनता समझ में आ जाती है कि आडंबर है या नहीं। और लेकिन जिस व्यक्ति के पास में अंदरूनी रूप से वो बहुत स्ट्रांग है, उसका बैंक बैलेंस अच्छा है, तो आप देखेंगे उसके चेहरे के ऊपर एक अलग ही आत्मविश्वास दिखेगा आपको। तो इन्हीं समस्याओं को ज्यादा हम फोकस करते हुए आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो से आप यश है, मान है, प्रतिष्ठा है, मित्रों, इन प्रयोगों को अगर आप करना चालू कर दें तो मानिए कि पैसा आपके यहाँ नदी की तरह, यानी बिना रुके, नदी की तरह का मतलब है कि फ्लो नहीं होने लग जाएगा। नहीं तो कई कुतर्क लोग जानते हैं कि तुम्हारे पास कितनी बड़ी नदी है ये जान लें। जैसे अभी हमने इसके पहले के एक वीडियो में बताया था कि आप ये यंत्र बनाएं तो आप किसी प्रकार का केस जीत सकते हैं। केस जीतने के लिए तो हमारे एक भाई ने उस पर कमेंट करा था कि सबसे पहली चीज है कि जब भी आप कमेंट्स करते हैं तो उसके ऊपर अपनी जो लैंग्वेज है इसका ध्यान रखें, क्योंकि जब आप अपनी जो लैंग्वेज आप कहते हैं इससे आपके संस्कार, आपके परिवार के संस्कार, आप किस स्टेटस को बिलोंग करते हैं ये भी पता चलता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और क्या स्टेटस है आपका, कौन से सरकमस्टेंस से आप आ रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि आप पूरे इंडिया का जमीन को अपना बता दे और पूरी इंडिया की जमीन पे केस कर दे तू, ऐसा उन्होंने लिखा था। यहाँ पे जो यंत्र बताए जाते हैं डकैती के लिए नहीं बताए जाते हैं कि आप दूसरे की जमीन को ऊपर में डकैती कर लें, अतिक्रमण कर लें और फिर उसके ऊपर यंत्र लगा के उसको लिख के अपना बना लें, इसके लिए नहीं है। कहीं अगर किसी कारणवश किसी व्यक्ति ने हमारी जमीन को दबा लिया है जो, या हमारे किसी विवाद में पड़ गई है वो जमीन, क्योंकि गांव में क्या होता है मित्रों कि लोग अपनी मेड़ काटते हैं, काटते काटते और वो जमीन मेड़ के ऊपर चढ़ाते जाते हैं, तो मालूम चला बहुत सारी जमीन दूसरे के खेत में चली गई, वो मेड़ कट के इस तरफ आ जाती है। ऐसे कई लोग चला के करते हैं, तो जब आप नापेंगे तो पता चला कि आपका आधा एकड़ खेत ही आजू बाजू के खेत वाले लोग ने दबा दिए। तो इस प्रकार के जो विवाद हैं उनको निपटाने के लिए प्रयोग बताए गए थे। ये नहीं कि आप आजू बाजू के खेत पे फसल जोत लें, वहां तार बांध दें, जमीन मेरी है और फिर उसका विवाद करके यंत्र लिखना चालू करें, इसलिए नहीं है। ये तो अपनी बुद्धि लगाने की बात है, ये कोई कम बुद्धि वाली बात नहीं है और हमें इस मैटर में कुछ नहीं कहना है। ठीक है, आपका कमेंट्स है, लेकिन आप भद्र पुरुष बन के, एक अच्छे इंसान बन के कमेंट्स करें। क्वेश्चन पूछना आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं, लेकिन पूछने का तरीका ठीक होना चाहिए, आपको जरूर उसका उत्तर भी मिलेगा। मित्रों, आज जो मैं आपको यंत्र बताने वाला हूं, एक अंक बताने वाला हूं, इस अंक को अगर आप प्रैक्टिस में, आपके लाइफ स्टाइल की प्रैक्टिस में ले आते हैं तो धन आपके पास तरल नदी के जैसा बहता हुआ आएगा। नदी के जैसे का मतलब आपके घर में पैसे की बहार नहीं, टकसाल नहीं लगने वाली है। इसका मतलब है नदी के जैसे के जैसे कहीं पे अवरुद्ध हुए बिना रुके नदी निरंतर बहती रहती है, उसको रोका नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप खुद बांध बना के उसे रोकना चाहें तो आप रोक सकते हैं, वरन नदी की धार को अपने आप कोई नहीं रोक सकता। वो कहीं से भी रास्ता बना के, काट पीट के, मट्टी विट्टी खिसका के, पत्थरों को, चट्टानों के अंदर से खसक के वो आगे निरंतर बहती रहती है, उसकी प्रकृति है। वैसे ही अगर आप इन यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, इस अंकों का इस्तेमाल करते हैं, तो निरंतरता आ जाएगी।
आपके मनी फ्लो में निरंतर रहेगा, वो रुकेगा नहीं, कहीं से ब्लॉक नहीं होगा, किसी कारण से उसे कोई रोक नहीं पाएगा, निरंतर होके आपके पास बहती रहेगी। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि धन आपके पास नदी के जैसा बहता रहेगा, हम हमेशा निरंतर आता रहेगा, ज्यादा ब्लॉक नहीं होगा, कहीं व्यवसाय में नहीं रुकेगा, कहीं उधारियों में नहीं रुकेगा, पैसा आपके पास निरंतर रहेगा। इसका मात्र मतलब ये होता है। अभी इसे थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ा क्योंकि इसके पहले जो हमने जमीन वाला बनाया तो एक भाई ने जो क्वेश्चन उन्होंने लिखा था कि तू पूरी इंडिया की जमीन को अपना बना अतिक्रमण कर ले और यंत्र लिखना चालू कर, पूरा इंडिया तेरा हो जाएगा। सोचने की बात है। मैं आपकी खुद की आपकी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, तो इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्व करने की एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। आप अगर इस यंत्र को लिखें, कोई अगर हम बताते हैं कि इस यंत्र को आप लिखें, तो आप किसी प्रकार के विवाद में नहीं फंसेंगे और आप हमेशा निर्विवाद होकर घूमेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी का सर फोड़ दें और फिर कहें कि अब तो हम यंत्र लिख रहे हैं, हम निर्विवाद रहेंगे। ऐसा नहीं है। निर्विवाद का मतलब है आप निरंतर, आप अपनी स्थिति में ठीक रहें, आप अपनी जगह में ठीक हैं, उसके बावजूद भी इंसानों की जिंदगी में विवाद का जन्म हो जाता है। तो उन विवादों से बचने के लिए इस प्रकार के प्रयोग बताए जाते हैं। आज मैं जो आपको प्रयोग बताने वाला हूं, मैं आचार्य त्रिवेदी, मनोज त्रिवेदी, आपका ब्रिज रानी वाले चैनल पे स्वागत करता हूं। मित्रों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर उन्नति कर रहे होंगे, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है कि ऐसा हम एक अंक बताएंगे आपको कि जिससे अगर आप एक जगह में लिख दें तो मित्रों अवरोध खत्म होने लग जाते हैं, आपकी उन्नति के जो अवरोध हैं वो खत्म होने लगेंगे। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करा करें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज का यंत्र है उसके लिए आपको क्या चाहिए। पहला आपको चाहिए अष्टगंध चाहिए। अष्टगंध कोई भी पंसारी के यहाँ अच्छी अष्टगंध ले लीजिए। इसके लिए चाहिए आपको एक अनार की लकड़ी। अनार की लकड़ी पे कोई पूजा पाठ की दुकानें रहती है, वहां पे अनार की लकड़ी मिल जाती है। आप एक छोटी सी अनार की, एक 4 उंगल के करीब, 4 उंगल बराबर इतनी बड़ी एक लकड़ी ले लीजिए और उसको जब घर में लाके ब्लेड से, चाकू से ऐसा तिरछा काटेंगे तो एक तरफ में नोक बन जाएगी। इस अष्टगंध को आपको घोल लेना है और इससे आपको एक अंक लिखना है। कहाँ लिखना है मित्रों, ये जरूर ध्यान करिए कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में भी कभी कभी हम वीडियो के ऊपर में एक विशेष टॉपिक बताते हैं और वो टॉपिक जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद होता है वो अंत में मैं आपको टिप के रूप में बता देता हूं। तो इसलिए अब करना क्या है, इस यंत्र को अष्टगंध को घोल लेना है। अब कब घोलना है, आने वाली ये पूर्णिमा जो आ रही है, पूर्णिमा से आप इस प्रयोग को चालू कर दें। अब इसके बाद अष्टगंध को घोल के वो जो आपने कलम बनाई है, अनार की डंडी की कलम बनाई है, उससे आप डुबा के अपने सोने वाले बिस्तर के ऊपर में लिखें। आप गद्दे पे भी लिख सकते हैं, चादर पे भी लिख सकते हैं, लेकिन चादर पे अगर लिखते हैं तो हर दूसरे दिन चादर बदलती रहती है, तो इसलिए इसका प्रयोग आप अपने गद्दे पे करें। लिखना क्या है, आपको श्री लिखना है। श्री लिखना है, उसके बाद लिखना है 508 और उसके बाद फिर श्रीम लिखना है। श्री लिख के ऊपर में बिंदी लगाना है, अम के, श्रीम लिख के और फिर 508 ऐसा लिख के फिर श्रीम लिखना है। तो मित्रों, ये जरूर ध्यान रखें कि ये जो प्रयोग है ये आपको पूर्णिमा से करना है। अब अगर आप जब सोते हैं उस पे, तो बार बार उसके पर रब होने से वो अक्षर फीके पड़ सकते हैं, फीके पड़ जाएंगे। तो इसलिए आपको इनको दोबारा भी लिख सकते हैं, लेकिन अब दोबारा कब लिखेंगे, मान लीजिए 2-4 दिन में वो अक्षर फीके पड़ गए, तो आप वो कलम को रखे रहें और उसी कलम से आप इसे शुक्रवार के दिन लिखें मित्रों। और कब, सूर्यास्त के समय लिखें। सूर्यास्त का जब समय हो जाए, सूर्यास्त से आधा घंटे के अंदर आपको, जैसे सूर्यास्त आपका 5 बजे हो रहा है तो 5 से 5:30 के बीच में इसे लिखना है। लेकिन जो पहले दिन आप लिख रहे हैं पूर्णिमा के दिन, इसे सुबह के समय ही लिखना है।
आपको केवल इस अंक को लिख देना है और भावना करनी है कि आपके सारे कार्य हो गए हैं। अब आपके किसी भी कार्य में कोई विलंब नहीं हो रहा है, जो आपके कोई अटके हुए भी कार्य नहीं है। मित्रों, सारी चीजों को आपको प्रेजेंट टेंस में सोचना है, ये ध्यान रखेंगे। हो जाएंगे ऐसा नहीं सोचना, मेरे अब कार्य हो जाएंगे, मेरे काम आप कार्य रुकेंगे नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। मेरे कोई कार्य नहीं रुकते हैं, निरंतर में नहीं रुकते हैं, सब बढ़िया चल रहा है, पूरा मेरे हर कार्य बिना अवरोध के चल रहे हैं। इस प्रकार मन में भावना रखते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इन अंकों को आपके बिस्तर पे लिखना है। इसे और दोबारा जब आप लिखेंगे तो हर शुक्रवार को आप इसको डार्क कर सकते हो, उसी अंक के ऊपर वापस लिख दें। अलग अलग जगह नहीं लिखना है, जो आपने पुराना लिखा थोड़ा बड़ा लिख ले तो आपको लिखने में सहूलियत रहेगी, और आप उसी अंक को फिर से डार्क कर सकते हैं अष्टगंध से। लेकिन मुझे इसका फल ज्यादा कब मिलता है, या मैंने जितने लोगों को बताया है वो भी मैं आपको अंत में बताऊंगा कि आप अगर इसको इस दिन भी लिखते हैं तो जो मैंने उसका बहुत सारा रिजल्ट, शास्त्र कहते हैं इसे शुक्रवार के दिन लिखना चाहिए। लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ एक थोड़ा बदलाव भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। मेरे द्वारा बताए गए लोगों के द्वारा जब मैंने प्रैक्टिकल किया है तो उसके जो रिजल्ट्स आए वो मैं आपको अंत में जरूर बताऊंगा कि किस दिन मैं उनको कहता हूं लिखें तो उनके रिजल्ट्स ज्यादा आए हैं। लेकिन मेरा काम है कि आपको शास्त्र जो कहता है वो भी बताना, और उसके रिजल्ट्स मुझे क्या दिखे उसको भी आपको बताना। तो आप इसको लिखें और रोज उस बिस्तर के ऊपर चादर बिछा के सो जाया करें। आप देखेंगे मित्रों, आपके कार्य, आप कितने भी ज्यादा क्यों ना मास्टर हो किसी क्षेत्र में, लेकिन देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम में आपके कार्य रुकने लगते हैं, या वो स्लो, उनकी गति धीमी पड़ने लगती है। अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो ये निरंतर आपके कार्य चलते रहते हैं। मित्रों, ऐसे बहुत से प्रयोग हैं और बहुत सी चीज हैं कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन केवल आपसे एक चाह है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अगर आप कुछ लिख नहीं सकते कि आपको वीडियो कैसा लगता है, कम से कम नीचे राधे राधे लिख दिया करें। ये भगवान सांवलिया सेठ का बनाया गया ये चैनल है, तो राधे राधे लिखने से भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। मित्रों, तो आप नीचे राधे राधे कम से कम लिख दिया करें, इसका विशेष ध्यान रखें। अभी धीरे धीरे हमें कुछ एक अपने इस चैनल के ऊपर में कुछ एक पॉइंट्स और कुछ एक स्पर्धा भी लेके आएंगे, और आप लोगों से पूछा जाएगा, जो उनको मिलेगा उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस भी रखे जाएंगे। मित्रों, अभी कुछ समय में हमारे यहाँ पे एक महालक्ष्मी का बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, और उस यज्ञ में 5000 यंत्रों की प्रतिष्ठा हो रही है। तो जो भी भाई इस कॉन्टेस्ट में कैसे भाग लेना है, जो भाई उस कॉन्टेस्ट में भाग लेता है और अगर वो उस कॉन्टेस्ट को जीतता है तो आपको उसमें से एक यंत्र जो है, जिसकी कीमत अगर आप बनवाना चाहें तो 11,000 रुपए है, और अगर आप वो कॉन्टेस्ट जीत लेते हैं तो आपको वो फ्री में मिलेगा। केवल आपको डिलीवरी जो कोरियर का चार्जेस है मात्र उतना ही आपको देना पड़ेगा। तो मित्रों, अभी आपको इस कॉन्टेस्ट के बारे में भी डिटेल में आपको बताऊंगा एक वीडियो में, तो आप उसे देखते रहें और कमेंट्स करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। मित्रों, ये बहुत ही सरल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपकी ताकत नहीं लगती, बहुत ज्यादा खर्च नहीं है। सोचिए, एक बार अगर आप अष्टगंधा ले आते तो 20 रुपए की आती है। एक लकड़ी कहीं से भी आप अनार की लकड़ी को ले सकते हैं या तोड़ सकते हैं, पूजा पाठ की दुकानों में मिल जाती है। तो मित्रों, बहुत सरल प्रयोग है, लेकिन बहुत जबरदस्त और बहुत पावरफुल है, और बहुत लोगों द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा चुका है। आज मैं 30 वर्ष से ज्योतिष का कार्य कर रहा हूं, और इस प्रकार के बहुत से प्रयोग हमने बहुत सारे लोगों को बताए हैं, जिनसे उनको जबरदस्त उसमें बूस्ट मिला है और उनके कार्य नहीं रुके हैं। इसीलिए आपको भी आज में लगता है मुझे कि आपको भी बताना चाहिए। जन कल्याण के लिए कोई भी कार्य किया जाए मित्रों, तो भगवान भी उसमें सहायक होते हैं। इसलिए ये जन कल्याण के लिए बनाए गए ये चैनल्स हैं। लेकिन अगर कोई भाई यंत्र पाना चाहता है तो उसके डिटेल भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। राधे राधे मित्रों, खुश रहें, प्रसन्न रहें।